एक परफेक्ट कहानी गढ़नी थी ताकि इस घटना को समझाया जा सके। सोचते सोचते उसने सारा दोष एमी पर डालने का फैसला किया। उसने छोटा से कैंडल लाइट डिनर तैयार करवाया और एमी को फिर से चालू किया। उसकी बुद्धि को शून्य कर दिया जिससे वो पूरी तरह मशीन बन गई। फिर उसे खुद को गोली मारने को कहा और वो ऐसा ही करने वाली थी। बाद में उसने छोटा को पुलिस वाले का रूप दिया। फिर रोबोट कंपनी के निर्माता को बुलाया और बताया कि एमी ने विला में पागलपन किया। अपने दोस्तों को मारने के बाद खुद को गोली मार ली। कर्मचारी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि वे एमी की रिकॉर्डिंग जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि क्या हुआ। 127.एमी एक रोबोट के तौर पर उसका प्रोसेसर सिर में नहीं था बल्कि पेट में था, इसलिए सिर में गोली लगने से उसका डेटा नष्ट नहीं हुआ। उसे रिकवर करने पर सारी सच्चाई सामने आ सकती थी। ये बुरी खबर सुनकर मैट ने मन ही मन उनसे माफी मांगी। जब दोनों कार वापस लेने लगे, छोटा सड़क के बीच में खड़ा था। कुछ समझ पाते इससे पहले उसने कुछ गोलियां चलाकर ड्राइवर को मार डाला। पास का करली बालों वाला शख्स जंगल में भाग गया और एक पागलपन भरी भागदौड़ शुरू हुई। तब तक चार्ज होकर एमी भी जाग गई। उसने छोटा के करली को मारने से पहले हथियार लेकर उसका सामना किया, लेकिन छोटा जानता था कि रोबोट होने के नाते वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसने आसानी से उसे गिरा दिया। छोटा जैसे जैसे करीब आ रहा था, एमी बार बार छोटू का नाम पुकारने लगी। इससे छोटा के दिमाग में छोटू की यादें जाग गई। उसे याद आया कि उसका असली मालिक छोटू था, न कि मैट। सब याद आने के बाद छोटा नियंत्रण से बचने के लिए खुद को खत्म कर लिया। करली इस तरह खुशकिस्मती से बच गया। एक तकनीकी प्रोग्रामर के तौर पर उसने एमी को स्वायत्त रोबोट में बदल दिया। अब वो किसी कंट्रोलर के अधीन नहीं थी और विला में बदला लेने के लिए उसकी मदद की। मैट नकदी समेट रहा था, तभी हॉल में अचानक संगीत बजने लगा। बाहर देखने पर एमी पिस्तौल लिए सामने खड़ी थी। उसने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। अगले ही पल गोली उसके गाल को छूते हुए निकल गई। एमी ने कंधे उचकाकर माफी मांगी, लेकिन कहा कि उसका दर्द जल्द खत्म हो जाएगा। यह सुनकर मैट डरा नहीं, बल्कि शांति से एमी की ओर बढ़ा और उसकी बंदूक को अपने दिल पर रख दिया, क्योंकि मैट जानता था कि रोबोट होने के नाते उसके दिमाग में उसकी बहुत सारी यादें हैं। वो अपने सबसे प्यारे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहते हुए मैट ने एमी का सिर पकड़ा और उसे बुरी तरह पीटा। उसने एमी को जमीन पर दबा दिया, पिस्तौल उठाई और धीरे धीरे उसके पेट की ओर ले गया ताकि उसके सारे प्रोग्राम नष्ट कर दे। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, एमी ने जमीन से इलेक्ट्रिक बॉटल ओपनर उठाकर जवाबी हमला किया। अब विला में एमी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसने धनवान के 12 लाख रुपए लिए और अकेले स्पोर्ट्स कार लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में उसने अपने जैसा एक रोबोट देखा और बिना हिचक अपने मैकेनिकल हाथ से उसे नमस्ते कहा। इस पल से उसने अपने पिछले जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।